जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजय नाथ निहाल, कीजय नाथ निहाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके ही चैनल संकल्प से साधना में। और मैं हूँ रीता। शनिदेव जिस पर क्रोधित हो जाएं तो राजा को रंक बना देते हैं, और जिस पर प्रसन्न हो जाएं रंग को राजा बना देते हैं। तो दोस्तों, कुछ घटनाएं तो हमारे जीवन में ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है, जैसे जीवन मरण है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, छोटे छोटे प्रयास के द्वारा उनके दोष को हम कम कर सकते हैं। जैसे ग्रहों के दोष हैं, शनि दोष है, हम इन सबको अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा इनके प्रकोप से हम बच सकते हैं, शनिदेव को हम प्रसन्न रख सकते हैं। तो इसीलिए हमें जीवन में सदैव श्रेष्ठ कर्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए और श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। आप सभी शनिवार के दिन काले कपड़े पहना करिए और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करिए, किसी का दिल मत दुखाइए। कहते हैं शनिदेव को न्याय बहुत पसंद है, इसलिए हम शनिवार के दिन कोई अन्याय ना करें, किसी के साथ अन्याय ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। ऐसे छोटे छोटे प्रयास करके हम शनिदेव को प्रसन्न रख सकते हैं। आज हम कथा सुनेंगे शनिदेव की। और दोस्तों, अगर आप सभी चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत ही उपयोगी जानकारियां और जीवन बदल देने वाले उपाय और मंत्र मिलते रहेंगे। आप छोटे छोटे स्टेप लेकर बड़ी बड़ी चीजों को अपने जीवन में लाएंगे, आकर्षित करेंगे। तो जुड़िए और आज कथा सुनिए। शनिवार के दिन कथा अवश्य सुना करिए। तो सर्वप्रथम गणेश जी को नमन करते हुए, शनिदेव को नमन करते हुए, अपने माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आप सभी को मैं सच्चे मन और तन से कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी भी सच्चे मन से कथा को ग्रहण करिए। चलिए कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, स्वर्ग में सभी ग्रह देवता के बीच बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा ग्रह देवता कौन है। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हो गए। उन सबकी बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ, किसे बड़ा कहूँ, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप का भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नज़र आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान समभाव से करता हूँ। इस पर 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्युलोक जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उसके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्र से निराश होकर 9 ग्रह मृत्युलोक जाने के लिए तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहाँ जाता देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुश्वार था। पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में बड़ी दाग थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरे, उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी के सारे भारत में डंका बजता था। उज्जैन नगरी का डंका बजता था सारे भारत में। स्वर्ग में जब 9 ग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों से मृत्युलोक आ पहुँचे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब 9 ग्रह वहाँ पहुँचे। 9 ग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने के लिए कहा। किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में से बड़ा कौन है।
राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर के लिए तो घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया और राजा ने मन में युक्ति सोची। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोच समझकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम से बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनि देव बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनि देव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने तो सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात कुछ दूसरी ही हो गई। शनि देव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंसने लगे। अपना इस प्रकार अपमान होते देखकर शनि देव की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और भ्रुकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे वैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया है। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा? चंद्र ग्रह का प्रभाव 2.25 साल रहता है। शनिदेव ने कहा, चंद्र ग्रह का प्रभाव 2.25 साल रहता है और सूर्य ग्रह और शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनि देव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़े का नाम भंवर था। राजा उस घोड़े पर चढ़कर देखने लगा। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में जाकर राजा को वहां पर पटककर अंतर्ध्यान हो गया। राजा को घोड़े ने जब पृथ्वी पर पटका तो राजा को मूर्छा आ गई और वो बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उनकी जब आँख खुली तो वहाँ घोड़ा नहीं था और वो घोर जंगल में थे और वो सब कुछ भूल चुके थे। वो क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ के राजा हैं, सब कुछ भूल चुके थे। राजा उस वीरान जंगल में भटकने लगा। शाम के समय उसे बहुत प्यास सताने लगी। वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर पगडंडी पर एक ग्वाला अपने गांव जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे नदी के निकट ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी दी। लेकिन राजा को कुछ याद तो था नहीं, वो कहाँ का राजा है, कहाँ से आया है। तब ग्वाला उसे अपने गांव ले आया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खाकर भूख मिटाई। दुकानदार के पूछने पर उससे कहा, मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ और मेरा नाम बोना है। फिर वह दुकान बंद होने तक वहीं बैठा रहा, दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा, यह तो बड़ा भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई। इसलिए रात होने पर वह राजा से बोला कि उसके साथ चलकर उसके घर में भोजन करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने दीवार पर एक हार टंगा था। सहसा वो हार वहाँ से गायब हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर अपनी मालकिन से कहा कि वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो मालूम नहीं है।
तुम्हारे और हम मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था, सच सच बताओ, दुकानदार ने कहा। तो राजा बोला, मुझे नहीं मालूम है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार ने राजा को उस नगर के राजा के पास ले जाकर छोड़ दिया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था, तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसे वहाँ रहने का स्थान और खाने की सामग्री वह दे दिया करेगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले गया। वहाँ सारा दिन राजा धाड़ी पर बैठा और उसके बैलों को हाँकता रहता था, और तेली बाजार जाकर तेल बेच आता था। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब राजा धाड़ी पर बैठे हुए बैल हाँक रहा था। तो उसी समय राजा को मन किया, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। ऊंचे ऊंचे स्वर में गाना आलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का महल था। वहाँ खिड़की पर बैठी हुई राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा कि ये कौन गाना गा रहा है। बांदी वहाँ राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहाँ पर कोई अति सुंदर सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल त्याग दिया। रात तक उसने कुछ नहीं खाया। रानी ने आकर समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे विवाह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रोध आया उनको। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ पैर काटकर जंगल में फिकवा दिया। इधर जब यह बात राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी इच्छा पर दृढ़ हो गई। बोली, मैं तो उसी से शादी करूंगी, मैंने उसको अपना वर मान लिया है। वह चाहे कैसा भी हो, मैं विवाह तो उसी से करूंगी। बेटी की हठ देखकर लाचार होकर राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलाया और उससे अपनी राजकुमारी की मामूली ढंग से शादी ब्याह कर दिया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया हुआ था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। उसी समय विक्रमादित्य को स्मरण हो आया कि शनिदेव के रुष्ट होने की वजह से उसके साथ ये सब हुआ है। तो विक्रमादित्य ने शनिदेव को नमस्कार किया, क्षमा याचना की। शनिदेव ने आशीर्वाद दिया, बोले, तुम्हारी 7.5 खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया तो राजा के दोनों बाजू आ गए। सुबह होने पर विक्रमादित्य ने अपनी रानी को सारी बातों से अवगत कराया। तब वहाँ का जो राजा था वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने सारी बातें अपनी बताई कि ये सब शनिदेव के रुष्ट होने की वजह से हुआ था। अब शनिदेव की कृपा मुझे मिल गई है, मेरी 7.5 खत्म हो गई। और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को बताया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भी भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पैरों में लेटने लगा, क्षमा याचना करने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर देखो, उसी खूंटी पर तुम्हारा हार मिलेगा। ये सब शनिदेव के रुष्ट होने की वजह से मेरे साथ हुआ था। उस नगर के राजा ने विक्रमादित्य को लश्कर के समेत विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने महल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवाया कि शनिदेव मनवांछित फल देने वाले देवता हैं और 9 ग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं।
इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया।